आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ जटिल प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न एक आपका है, देख लीजिए। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ये पूरक कोण क्या होता है, पहले इसको हम जानेंगे। पूरक कोण सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो पहले मान लेते हैं, चलिए क्षैतिज भूमि है जिस पर मीनार जो है खड़ा है। मीनार को मान लेते हैं ए बी मीनार है, ठीक है। ये भी मीनार है आपका। अब प्रश्न कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से। तो ये देखिए, ये मीनार हमने ये भी मान लिए। मीनार के आधार से पहला बिंदु जो है आपका 4 मीटर पे है, 4 मीटर। तो हम बी से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी ले लेते हैं जो मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर है। 4 मीटर ये है आपका सी। दूसरा 9 मीटर की दूरी पे, कहाँ से? मीनार के आधार से ही 9 मीटर की दूरी पे। तो 9 मीटर यहाँ से और आगे चला तो 4 आपका ये है, 5 और इसमें और जोड़ रहा है तो आपका 9 हो जाएगा ये। तो इसको हम डी सपोज कर लेते हैं। मीनार के आधार से 9 मीटर, तो ये आपका हो गया 9 मीटर आधार से 9 मीटर की दूरी पे बिंदु डी है। अब प्रश्न कह रहा है कि दोनों स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि पूरक कोण होते क्या हैं। पूरक कोण जिसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग जो है 90 अंश होता है, ऐसे दो कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। तो अब प्रश्न कह रहा है, देखिए कि आधार से मीनार के 4 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी और यहीं से आधार से ही 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु डी से हम मीनार को देख रहे हैं। तो चलिए पहले हम सी से देखते हैं मीनार को। ये आपका हो गया। फिर डी बिंदु से आधार से मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी से उसी मीनार के ऊपरी सिरे को देख रहे हैं। तो ये आपके कोण बने हैं। तो अभी जो दोनों कोण बने हैं देख रहे हैं, उन्नयन कोण कह रहा है पूरक है, पूरक कोण है। तो पूरक का मतलब पूरक कोण मतलब दो कोण, यदि θ1 और θ2 दो कोण है तो इन दोनों का जो योग होगा ये आपका 90 अंश होगा। तो ऐसे दो कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। तो मान लेते हैं, चलिए ये सपोज कर लेते हैं ये आपका θ है। यदि यह θ होगा तो यह आपका 90 माइनस θ हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों इस कोण का और इस कोण का योग जो है 90 अंश होगा, क्योंकि पूरक कोण है। तो यदि हम इसको θ मानते हैं तो ये आपका 90 माइनस θ हो जाएगा, या इसको θ यदि मानते हैं तब ये आपका 90 माइनस θ होगा। तो चलते हैं हम इधर बाहरी बिंदु डी से ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं यह जो है आपका θ बना है। तब बिंदु सी से जो उन्नयन कोण बना हुआ है ये आपका 90 माइनस θ होगा, ठीक। आप इसको भी इसको θ मान सकते हैं, इसको 90 माइनस θ कह सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। और ये हो गया आपका पूरक कोण। अभी हम मीनार की ऊंचाई को स्मॉल h सपोज कर लेते हैं। मीनार की ऊंचाई को स्मॉल h मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई आपको सिद्ध करना है। ये इसी का मान दे दिया 6, वो आपको 6 लाना है। तो चलते हैं, देखिए इसमें दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। एक आपका ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज अर्थात ABC, और एक दूसरा त्रिभुज आपका ABD। तो ये दो समकोण त्रिभुज बने हैं। दोनों समकोण त्रिभुजों में क्रम से हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगा लेते हैं। तो हम पहले त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज, आप अंदर से भी त्रिभुज को ले सकते हैं या बाहर से, मतलब किसी एक त्रिभुज से स्टार्ट कर लें। तो हम चलिए हम अंदर वाले त्रिभुज ABC के
में हम आप लगा लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। आपका ये हो जाएगा त्रिभुज ABC में अब इसमें देख लीजिए क्या दिया है, कौन कौन सी भुजा, कौन सा कोण। तो ये देखिए आपकी मीनार की ऊंचाई को हमने h माने हैं, ये ही निकालना है। और ये आधार दिया, तो ये आपका आधार, ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार में दो संबंध होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का। एक तो आपका tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, एक ये हो गया। दूसरा इसी का रिवर्स कर दें तो ये आपका हो जाता है cot थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब। तो लंब और आधार इन दोनों भुजाओं में यह दो संबंध होता है। तो हम ये फॉरवर्ड वाले रिलेशन को चलते हैं, बैकवर्ड वाले को छोड़ देते हैं। आप दो या तो इसको लगा लें या इसको, तो हम ये सीधे वाले को लेकर चलना है tan वाले वैल्यू को। तो लगा दें tan थीटा इक्वल टू ये आपका हो जाएगा लंब बटा आधार और थीटा। आप देखिए यहाँ पे थीटा जो है सी बिंदु से जब हम मीनार को देख रहे हैं ऊपरी सिरे को, तो ये आपका 90 माइनस थीटा है। तो थीटा के जगह हम यहाँ 90 माइनस थीटा ले लेंगे और हमारा लंब h है, आधार आपका 4 मीटर है। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ रख लें तो ये आपका हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू लंब मीन्स आपका AB हो गया बाई आधार BC मान रख लीजिए। तो ये देखिए अब ये क्या आ गया tan 90 माइनस थीटा। एक पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम चलते हैं। ये देख लीजिए ये क्या होगा पहले, ये जो हमारा त्रिकोणमितीय चतुर्थांश है थीटा बराबर 0 अंश, थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर 180 अंश और थीटा बराबर आपका 270। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रिक होता है हमारा ASTC, ए ऑल पॉजिटिव, सभी इसमें धनात्मक होते हैं। जो त्रिकोणमितीय 6 अनुपात हमारा है साइन से लेके कोसेक तक, अर्थात साइन थीटा, काश थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब हमारे पहले में सब प्लस होते हैं। प्लस ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं हमारे प्लस होते हैं। यस मीन्स होता है साइन, और साइन का व्युत्क्रम आपका कोसेक होता है, ये वो दोनों प्लस होते हैं। तो ये आपका हो गया प्लस माइनस 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 और प्लस, ये साइन होता है और नीचे आपका कोसेक होता है। ठीक है, तो आप इसी दोनों में अभी आ लेते हैं। तो देख लीजिए पहले हम ये चेक करते हैं tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा? पहले चतुर्थांश में। फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। तो tan 90 माइनस थीटा आपका पहले में मीन्स 90 में से कुछ भी यदि हम घटाते हैं तो हम पहले ही खाने में रहेंगे। तो पहले में आपका 6 का धनात्मक होता है चिन्ह। ठीक, और ये देखिए तो पहले खाने में ये हो गया तो इसका चिन्ह आपका प्लस हो गया। अब 90, ये ध्यान दीजिएगा कि किस पोल को छू रहा है। तो ये 90 जो है क्या है, ये 90 270 ये बिजली का जिंदा पोल, यानी इसको आप यदि टच करते हैं तो सप्लाई जो है मारेगा आपको। तो जब मारेगा तो क्या होगा, स्वरूप आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्वरूप चेंज होगा। तो ये आपका देखिए tan है, पहले खाने में है तो प्लस हो गया, 90 है जिंदा पोल को टच कर रहा तो स्वरूप चेंज होगा। अब स्वरूप जो चेंज होता है क्या, कैसे होता है, देखिए साइन थीटा यदि छूता है तो ये आपका काश थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, और यदि काश थीटा छूता है तो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। ऐसे ही आपका यदि टेन थीटा छूता है तो ये जो है आपका कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि काट थीटा छूता है तो टेन थीटा में बदल जाता है। ऐसे ही आपका यदि सेक थीटा छूता है तो ये आपका कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, और यदि कोसेक टच करता है तो सेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए 90 है, टेन है, तो टेन चेंज होगा किसमें, कॉट में। तो ये हो गया आपका प्लस कॉट थीटा और इक्वल टू, अब ए बी और बी सी का वैल्यू हम फिगर से रख लेते हैं। तो
फिगर से रखें वैल्यू। ए बी मीनार की ऊंचाई है, इसको हमने एच माना है, तो ये आपका हो गया एच बाई बी सी। ये तो दिया है 4 मीटर, बी से 4 मीटर की दूरी पे पहला बिंदु है, तो हम ये 4 लिख लिए। आप इसको यहीं समीकरण 1 बना लीजिए, इसको यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी दूसरे समकोण त्रिभुज में चलते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब इसमें भी देख लीजिए, यह मीनार की ऊंचाई एच है और यहाँ से देखें बी से लेके डी तक ये आपका 9 है, तो इस समकोण त्रिभुज में भी लंब और आधार दिया है, तो हम इसमें भी 10 रेशियो वाला हम लगा लेते हैं। तो ये आपका हो गया, यहाँ लिखा है समकोण त्रिभुज ए बी डी में लगा दीजिए। लंब है आपका एच, आधार आपका टोटल आपका 9 मीटर है, तो ये हो गया आपका 10 थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लंब आपका ए बी, आधार आपका बी डी है, मान रख लीजिए tan थीटा, थीटा का मान तो दिया नहीं है, तो ये आपका हो गया tan थीटा और ये आपका हो गया ए बी एच हो गया बाई बी डी 9 मीटर। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लें, ठीक। अब यहाँ से इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, देख लीजिए। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ से ये जो काट थीटा है और ये tan थीटा, काट थीटा इक्वेशन 1 कर लिए हैं, tan थीटा इक्वेशन 2 किया है। यदि हम काट को चेंज कर दें tan में, काट को चेंज करेंगे tan में, तो ये आपका होता है, देख लीजिए, काट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक। काट के जगह हम 1/tan थीटा लिख दें और समीकरण 2 से tan थीटा का मान निकाल करके रख दें और तब हल करें, तब एक एच का मान आएगा। और एक दूसरा जो तरीका है शॉर्ट, यदि हम इस दोनों समीकरणों को देखिए, सिंपल सा तरीका, यदि इस दोनों समीकरणों को आपस में गुणा कर दें तो ये दोनों समीकरण का थोड़ा बायां पक्ष देखिए क्या है, ये काट थीटा है, ये tan थीटा है। और आप जानते हैं, ये देखिए tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/काट थीटा, तो ये आपका 1/काट थीटा, 1/काट थीटा, ठीक। और यदि tan थीटा को काट थीटा के साथ आपस में गुणा कर दें तो ये आपका हो जाएगा, देख लीजिए, ये आपका tan थीटा हो गया और काट थीटा को, ये देखिए, काट थीटा को 1/tan या tan थीटा को 1/काट लिख सकते हैं, आप जिसको चाहे लिख सकते हैं। हम काट को कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/tan थीटा और यहाँ से tan कट जाएगा तो सीधे 1 आ जाएगा। तो चलते हैं यहाँ से, चलिए फिगर मैं मिटा लेता हूँ, यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 1 एवं समीकरण 2 का गुणा करने पर कर दें तो बायां पक्ष में, दायां पक्ष में, तो ये आपका हो जाएगा, पहला जो समीकरण है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा इंटू tan थीटा, दो बायां पक्ष में, दायां पक्ष में, तो ये आपका हो गया tan थीटा इज इक्वल टू, दायां पक्ष दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका है h/4 और दूसरे का दायां पक्ष h/9 इंटू h/9। अब ये देखिए, ये पोर्शन देखिए, ये tan थीटा और काट थीटा को आपस में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो tan काट कट करके 1 हो जाएंगे, या आप यहाँ लिख सकते हैं, tan को ही मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए, कॉट थीटा इंटू tan को 1/काट कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए h इंटू एच, तो h² और 4 और 9 में कर लेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका h² बाई 9 4 जा 36, ये हो गया। अब ये देखिए, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से, ऊपर है नीचे है, अंश में या हद में है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो आएगा क्या आपका 1, तो ये 1 इक्वल टू हो गया h² बाई 36, क्रॉस मल्टीपल कर लें तो ये आपका 36 1 में आएगा, तो यह ऐसे हो जाएगा, अर्थात h² इक्वल टू 1 इंटू
36 और एच स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक। या एच यहाँ से निकालें तो ये आपका हो जाएगा एच इक्वल टू √36, ठीक है। या इसी को लिखा तो ये आपका हो गया एच इक्वल टू ±6, क्योंकि 36 का जो वर्गमूल होगा आपका 6 होगा, तो प्लस माइनस। और चूंकि ये जो मीनार की ऊंचाई हम ज्ञात कर रहे हैं वो दूरी है, और दूरी जो है माइनस में होता नहीं है, तो इसलिए इस माइनस को छोड़ देंगे, केवल प्लस वाले मान को लिख लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर, ऊंचाई h है और h का मान इधर आ चुका है, अर्थात ये आपका हो गया 6 मीटर। तो इस तरीके